सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले एवं हमारे आराध्य देव भगवान शिव के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है पृथ्वी तत्व द्वारा आध्यात्मिक उपाय किस प्रकार किया जा सकता है। सृष्टि के सर्वतत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश के विभिन्न संयोजनों से बने हैं। मनुष्य भी इसी सृष्टि का ही एक अंश होने के कारण इन्हीं पंच तत्वों से बना है। पृथ्वी तत्व की प्रधानता से अस्थि, मांस, त्वचा, नाड़ी, रोम आदि स्थूल पदार्थ बने हैं। जल की प्रधानता से मूत्र, कफ, रक्त, शुक्र आदि हुआ करते हैं। अग्नि तत्व के कारण भूख, प्यास, श्रम, थकान, निद्रा, क्लांति आदि का अस्तित्व है। वायु तत्व के कारण चलना, गति, क्रिया, सिकुड़ना या फैलना होता है। आकाश तत्व से काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय आदि वृत्तियों, इच्छाओं और विचारधाराओं का आविर्भाव हुआ करता है। तात्पर्य यह है कि शरीर में जो कुछ अंग प्रत्यंग, पदार्थ तथा प्रेरणा है वह पंच तत्वों के आधार पर है। पंच तत्वों में पृथ्वी स्थूल तत्व है एवं आकाश सूक्ष्मतम तत्व है, और जैसे जैसे ये तत्व स्थूल से सूक्ष्म होते जाते हैं ये हमारे सूक्ष्म देहों की व्याप्ति के कारणीभूत होते हैं। आयुर्वेद अनुसार वात, पित्त और कफ के असंतुलन के कारण ही रोग होते हैं। वात का संबंध वायु से, पित्त का संबंध उष्णता से एवं कफ का संबंध जल से होता है। पंच तत्वों में पृथ्वी शरीर का स्थिर आधार है। मिट्टी से ही शरीर बना है और जला देने या गाड़ देने पर केवल मिट्टी रूप में ही इसका अस्तित्व रह जाता है। पृथ्वी तत्व शरीर का स्थिर आधार होने से वह रोग आदि का कारण नहीं बनता है। जल तत्व के असंतुलन से जलोदर, पेचिस, संग्रहणी, बहुमूत्र, प्रमेह, स्वप्नदोष, सोम, प्रदर, जुकाम, अकड़न, अपच एवं शिथिलता जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। अग्नि तत्व के विकार से फोड़े फुंसी, चेचक, ज्वर, रक्तपित्त, दस्त, क्षय, श्वास, उपदंश, रक्त विकार आदि बढ़ते हैं। वायु की मात्रा में अंतर आ जाने से गठिया, लकवा, वेदना, कंपन, अकड़न, गुल्म, हड़फूटन, नाड़ी विक्षेप आदि रोग होते हैं। और आकाश का संबंध मन, बुद्धि एवं इंद्रियों की सूक्ष्म तन्मात्राओं से है। स्थूल शरीर पर जलवायु एवं गर्मी का ही प्रभाव पड़ता है और उन्हीं प्रभावों के आधार पर रोग एवं स्वास्थ्य में बहुत कुछ निर्भर रहते हैं। इस प्रकार पंच तत्व के असंतुलन से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे हम औषधि लेकर रोग का निदान कर सकते हैं, उसी प्रकार पंच तत्व से बने शरीर को स्थूल एवं सूक्ष्म स्तर के कष्टों के उपचार हेतु इन तत्वों के माध्यम से ही हम आध्यात्मिक उपाय अर्थात स्पिरिचुअल हीलिंग कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि देहात में किसान का संतान जो मिट्टी के साथ खेलकर बड़ा होता है, उसकी किसी भी रोग के प्रति प्रतिरक्षात्मक क्षमता एक महानगर में संगमरमर की भूमि पर और वातानुकूलित कक्ष में पले बालक की अपेक्षा
अधिक होती है। इसका मूल कारण है किसान के बालक का निसर्ग की गोद में लालन पालन हुआ है। जैसे जैसे हम प्रकृति से दूर होने लगे हैं और अपनी सुख सुविधाओं हेतु आधुनिक वैज्ञानिक संसाधनों का उपयोग करने लगे हैं एवं पाश्चात्य संस्कृति का अंधा अनुकरण कर आधुनिक बनने लगे हैं, हम अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोगों से पीड़ित होने लगे हैं। इसीलिए आज समाज को पंच तत्वों के माध्यम से होने वाले शारीरिक और आध्यात्मिक उपाय को बताने की आवश्यकता है। पंच तत्वों के उपाय सूक्ष्म स्तर के नैसर्गिक उपाय हैं। इससे हमारे स्थूल देह एवं मनोदेह की 25% तक शुद्धि होती है। परिणाम स्वरूप अस्वस्थ शरीर एवं अस्थिर मन के कारण साधना में होने वाले अवरोध न्यून हो जाते हैं और हमारे लिए साधना करना सरल हो जाता है। आज हम पंच तत्वों में से पृथ्वी तत्व के गुण, लाभ एवं इसके माध्यम से होने वाले शारीरिक एवं आध्यात्मिक उपाय के विषय में संक्षेप में जानेंगे। ब्रह्मवैवर्त पुराण में पृथ्वी देवी की स्तुति करते हुए कहा गया है, सर्वाधरे सर्वबीजे सर्वशक्ति समन्विते सर्वकाम प्रदे देवी सर्वेष्टम देहि मेधरे। इस श्लोक का अर्थ है, हे पृथ्वी देवी, आप सबको धारण करने वाली हैं, सर्व बीजमयी हैं, सर्वशक्ति संपन्न हैं, सर्व काम प्रदायिनी हैं, प्रकाशमयी हैं। हे देवी, आप हमारे मनोरथों को सिद्ध करें। जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि हमारा शरीर भी इन्हीं पंच तत्वों से बना है एवं पृथ्वी तत्व पंच तत्वों में सबसे जड़ तथा प्रथम तत्व है। आयुर्वेद अनुसार अप्राकृतिक आहार विहार और विचार से शरीर में इन पंच तत्वों का असंतुलन हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम रोगी हो जाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में इन्हीं पंच तत्वों के माध्यम से शरीर को रोग मुक्त किया जाता है। सर्वप्रथम पृथ्वी तत्व के उपयोग से होने वाले शारीरिक स्तर पर गुण एवं लाभ के विषय में जान लेते हैं। मिट्टी पृथ्वी तत्व का स्थूल प्रकट स्वरूप है, अतः दैनिक जीवन में इसके उपयोग से भी लाभ प्राप्त किया जा सकता है। मिट्टी में जल को शुद्ध करने की नैसर्गिक शक्ति निहित है। जल शोधक कारखानों में अस्वच्छ एवं दूषित जल को मिट्टी के संयोग से कई चरणों में छानकर निर्मल एवं पीने योग्य बनाया जाता है। मिट्टी में रोग को दूर करने की अपूर्व शक्ति है, क्योंकि मिट्टी में जगत की समस्त वस्तुओं का एक साथ रासायनिक सम्मिश्रण सर्वाधिक प्रमाण में विद्यमान है, जबकि किसी एक औषधि या कई औषधियों के मिश्रण में उतना रासायनिक सम्मिश्रण संभव नहीं हो सकता। मिट्टी में विष को शोषित करने की विलक्षण शक्ति होती है। योग्य प्रकार से यदि उपाय किया जाए तो सांप, बिच्छू और कर्क रोग तक के विष को खींचकर या सोखकर वह कुछ ही दिनों में पीड़ित व्यक्ति को स्वस्थ कर सकती है। किसी भी प्रकार के दुर्गंध को मिटाने के लिए मिट्टी से बढ़कर संसार में और कोई दुर्गंधनाशक वस्तु नहीं है। मिट्टी की इन्हीं विशेषताओं के कारण प्राकृतिक चिकित्सा में इसका अत्यधिक उपयोग किया जाता है। अग्नि, वायु एवं जल के स्थूल वेग को रोकने की क्षमता मिट्टी में निहित है। मिट्टी के घर सात्विक होते हैं और मिट्टी में सर्दी और गर्मी दोनों को रोकने की क्षमता होती है। इसीलिए सर्दी और गर्मी दोनों मौसम में मिट्टी से बने घर श्रेयस्कर सिद्ध होते हैं। वर्तमान काल में मिट्टी के घर बनाकर रहना संभव नहीं होता, अतः गृह निर्माण के समय ही मध्य स्थान को खुला छोड़ें, अर्थात उसमें आंगन बनाएं एवं वह मिट्टी का ही रहने दें। उसके चारों ओर कियारी बनाकर देसी पुष्प एवं सात्विक पौधे सजाएं, साथ ही उसमें तुलसी की पिंडी बनाएं। जब भी कोई शुभ कार्य जैसे विवाह संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, श्राद्ध कर्म या यज्ञ आदि करना हो तो आप उस स्थान पर कर सकते हैं। कुछ धार्मिक विधियां खुले आकाश के नीचे करने से अधिक लाभ मिलता है एवं कुछ धार्मिक कार्य हेतु छत की आवश्यकता होती है। ऐसे में आंगन में फूस की छत डालकर
वहाँ उस धार्मिक विधि हेतु छोटा सा मंडप बना सकते हैं। मुझे ज्ञात है कि यह महानगरों में संभव नहीं, किंतु आज भी हमारी अधिकांश प्रजा छोटे नगरों एवं गांवों में रहती है। अतः आपको यदि यह विषय ज्ञात रहेगा और यदि भविष्य में आप गृह निर्माण करने वाले हैं तो इस तथ्य का ध्यान रख उसे बनाएं। मध्य स्थान अर्थात ब्रह्मस्थान को प्रतिदिन देसी गाय के गोबर से लीपें। उस स्थान पर प्रतिदिन बिना पादत्राण के नंगे पैर चलने से भी पृथ्वी तत्व से सीधा संपर्क होने के कारण हम पर आध्यात्मिक उपाय तो होता ही है, साथ ही मिट्टी पर नंगे पैर चलने से स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। जैसे ओस युक्त घास वाली मिट्टी पर प्रातःकाल चलने से नेत्र की ज्योति बढ़ती है, पाचन संस्थान सबल होता है एवं उच्च रक्तचाप व शरीर के बहुत सारे रोग आश्चर्यजनक रूप से दूर हो जाते हैं। मिट्टी में चलने से रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ़ती है। फलस्वरूप सिर की वेदना, गले की सूजन, सर्दी आदि रोग भी दूर हो जाते हैं। पूर्व काल में मिट्टी के घर होते थे और लोग मिट्टी में बिना पादत्राण अर्थात चप्पल के घर एवं आंगन के परिसर में घूमते थे। उनके स्वस्थ होने का यह भी एक कारण था। आज तो संगमरमर और टाइल्स लगे घर में भी अनेक लोग चमड़े के पादत्राण पहनकर घूमते हैं। पुरातन काल से ही हमारे यहाँ मिट्टी के बर्तनों का उपयोग होता आया है। कुछ वर्षों पूर्व तक भी गांव में अनेक घरों में मिट्टी के बर्तन उपयोग में लिए जाते थे। घरों में दाल पकाने, दूध गर्म करने, दही जमाने, चावल बनाने और अचार रखने के लिए मिट्टी के बर्तनों का उपयोग होता रहा है। मिट्टी के बर्तन में जो भोजन पकता है उसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों अर्थात माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की न्यूनता नहीं होती है, जबकि प्रेशर कुकर एवं नॉनस्टिक के बर्तनों में पकाने से सूक्ष्म पोषक तत्वों के प्रमाण घट जाते हैं, जिससे हमारे भोजन की पौष्टिकता न्यून हो जाती है एवं उसका स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। भोजन धीमी आंच में धीरे धीरे पकाना चाहिए, तभी वह पौष्टिक और स्वादिष्ट पकता है एवं उसके सूक्ष्म पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं तथा भोजन के पकने हेतु आवश्यक अग्नि एवं जल तत्व भोज्य पदार्थ में सरलता से समाविष्ट होते हैं, जो प्रेशर कुकर या माइक्रोवेव में बनाने से संभव नहीं होता। आधुनिक शोधों के अनुसार एल्यूमिनियम के प्रेशर कुकर में भोजन बनाने से 87% पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं एवं रूस के शोधकर्ताओं ने माइक्रोवेव में पके सभी भोज्य पदार्थों में 60 से 90% तक पोषक तत्व को नष्ट हुआ पाया है। मिट्टी के बर्तनों के उपयोग से भोजन के अंदर 100% पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं। कांसे के बर्तनों में जो भोजन बनता है उसमें 97% पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं और पीतल के बर्तनों में बनने वाले भोजन में 92% पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं। ये सभी तथ्य केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान अर्थात सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की प्रयोगशाला में प्रमाणित हो चुके हैं। हमारे शरीर को प्रतिदिन 18 प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व चाहिए जो मिट्टी से ही आते हैं, जैसे आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर, पोटेशियम, कॉपर आदि। मिट्टी के इन्हीं गुणों एवं पवित्रता के कारण हमारे यहाँ पुरी के मंदिरों के साथ ही अन्य कई मंदिरों में आज भी मिट्टी के पात्र में प्रसाद बनते हैं। उसी प्रकार मिट्टी के घड़े में रखे जल का उपयोग शारीरिक दृष्टि से अत्यंत लाभकारी होता है। जैसा कि आपको अभी बताया कि मिट्टी में पाए जाने वाले तत्वों के कारण उसमें कई प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता पाई जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार मिट्टी के बर्तनों में यदि पानी रखा जाए तो उसमें मिट्टी के गुण आ जाते हैं। इसीलिए मिट्टी के घड़े का पानी हमें स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाती है। नियमित रूप से घड़े का पानी पीने से प्रतिरक्षा प्रणाली अर्थात इम्यूनिटी सिस्टम सुदृढ़ होती है। प्लास्टिक की बोतलों में पानी संग्रहित करने से उसमें प्लास्टिक से अशुद्धियाँ एकत्रित हो जाती हैं और वह पानी को अशुद्ध कर देता है, जो कुछ कालोपरांत
अनेक रोगों को जन्म दे सकता है। मिट्टी के घड़े का पानी पीने का एक और लाभ है। मिट्टी में क्षारीय गुण विद्यमान होते हैं। क्षारीय पानी की अम्लता के साथ प्रभावित होकर उचित पीएच संतुलन प्रदान करता है। अभी हमने मिट्टी से होने वाले शारीरिक लाभ के विषय में जाना है। अब मिट्टी के माध्यम से शारीरिक के साथ ही आध्यात्मिक लाभ किस प्रकार उठा सकते हैं, यह जानेंगे। गंगा की मिट्टी या स्थानीय नदी या तड़ाग अर्थात तालाब की मिट्टी या मुल्तानी मिट्टी से स्नान करने से त्वचा और केश में स्निग्धता तो विद्यमान रहती ही है, साथ ही शरीर और केश के ऊपर अनिष्ट शक्तियों द्वारा निर्मित सूक्ष्म काला आवरण नष्ट होता है। अतः इसका उपयोग करने से पूर्व इससे आपको आध्यात्मिक लाभ मिले, इस हेतु पृथ्वी तत्व से प्रार्थना करें। प्रातःकाल उठने पर धरती माता के ऊपर अपने चरण डालने से पूर्व अपने हाथ से भूमि को स्पर्श कर भूमि वंदना करने से धरती माता हमारे ऊपर संपूर्ण दिवस पाताल से आने वाली अनिष्टकारी शक्तियों से हमारा रक्षण भी करती है एवं उन्हें दिवस भर जो हम उन्हें अपने चरण लगाने का पाप करते हैं, उसके पाप से भी वे हमें मुक्त करती हैं। प्रातःकाल ईश वंदना के साथ ही भूमि वंदना कर अपने दिवस का शुभारंभ करना चाहिए। भूमि वंदना हेतु यह श्लोक बोल सकते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्वमेव। अब शरीर शोधन एवं रोग मुक्ति हेतु मिट्टी के उपयोग के दो सरल उपाय पद्धतियों के विषय में बताती हूँ। अप्राकृतिक आहार, अनियमित दिनचर्या एवं दूषित विचारों से जब शरीर में विषाक्त द्रव्य की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, तब इस विष को निकालने हेतु हमारे शरीर के प्रमुख मल निष्काशक अंग अर्थात त्वचा, आंत, श्वासी अर्थात फेफड़े एवं वृक्क अर्थात गुर्दे भी असक्षम हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में विष के एकत्रीकरण से अनेक रोग जन्म लेते हैं। मिट्टी द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा कर इस विष को दूर कर शरीर को रोगमुक्त किया जाता है। इसकी एक पद्धति जिसे रज स्नान कहते हैं, वह अत्यधिक सरल है और घर पर भी किया जा सकता है। यह विधि इस प्रकार कर सकते हैं। शुद्ध मिट्टी को कपड़े से छानकर उसे संपूर्ण शरीर पर रगड़ने के पश्चात 10 से 20 मिनट धूप में बैठें। तत्पश्चात ताजे एवं शीतल जल से स्नान कर लें। इस मिट्टी को रगड़ने से पूर्व पृथ्वी तत्व से प्रार्थना करना ना भूलें। प्रार्थना इस प्रकार कर सकते हैं। हे पृथ्वी तत्व, इस मिट्टी के माध्यम से आप मुझ पर आध्यात्मिक उपाय होने दें तथा शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में जो सूक्ष्म अनिष्ट शक्तियों द्वारा काली शक्ति एकत्रित की गई है उसे नष्ट होने दें तथा मेरा शरीर साधना हेतु पोषक बने, ऐसी आप कृपा करें। यही प्रार्थना आप मिट्टी रगड़ने पर जब 10 से 20 मिनट सूर्य स्नान हेतु बैठेंगे तो सूर्य देवता से भी करें। दूसरी पद्धति है गीली मिट्टी का स्नान। यह विधि इस प्रकार कर सकते हैं। महीन पीसी हुई मिट्टी को जल के साथ घोलकर लेई के समान बना लें। इसमें हाथ ना लगाएं। किसी कड़छी, बड़े चम्मच या लकड़ी से लेप को मिलाएं। उसके पश्चात उसका पूरे शरीर पर लेपन करें। तत्पश्चात धूप में बैठ जाएं। मिट्टी के सूख जाने के उपरांत धीरे धीरे उसे रगड़कर छुड़ा लें एवं तदुपरांत शीतल जल से स्नान करें। यह प्रयोग किसी तालाब के किनारे जाकर भी तालाब की स्वच्छ मिट्टी से किया जा सकता है। इसमें भी जिस प्रकार पहली पद्धति में प्रार्थना करने हेतु बताया गया है, उसी प्रकार से पृथ्वी तत्व एवं सूर्य देवता से प्रार्थना करें। इन दोनों उपाय पद्धतियों को आप अपने शरीर के कष्ट की तीव्रता अनुसार लगातार 1 सप्ताह या कम कष्ट हो तो सप्ताह में 1 बार कर सकते हैं। इस प्राकृतिक चिकित्सा रूपी उपाय का यह लाभ है कि यह स्नान के लिए बहने वाले फोड़े फुंसियों वाले शरीर के लिए अत्यंत उपयोगी है। त्वचा की गंदगी को हटाकर त्वचा को कांतियुक्त बनाने में यह स्नान लाभप्रद है।
शरीर के रोम छिद्र खुल जाने से शरीर के विषाक्त तत्व स्वेद अर्थात पसीने के माध्यम से निकल जाते हैं। संपूर्ण शरीर से विष को खींचकर शरीर का आंतरिक शोधन करने में यह विशेष रूप से उपयोगी है। आजकल अनेक आयुर्वेदिक संस्थाओं द्वारा या संतों के आश्रम द्वारा मिट्टी के साबुन बनाए जाते हैं। स्नान हेतु आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार पृथ्वी तत्व का उपयोग हम अपने शारीरिक और आध्यात्मिक शुद्धि हेतु कर सकते हैं और यह अत्यंत सरल, सस्ता एवं सर्वत्र उपलब्ध होने वाला माध्यम है। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर आठवले एवं भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय तु हिंदू राष्ट्रम।